हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स ऑन सडन एक्सरसाइज। तो आप सबने कभी फील किया होगा कि जब सडनली हम रनिंग करना स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पेन होती है मसल्स में। बट वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? इसको समझने से पहले हम नॉर्मली समझेंगे कि हमारे जो सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, वो काम कैसे करते हैं। मसल सेल्स जो जब उन्होंने काम करना, जैसे वॉक कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो हमारी मसल्स मूव कर रही है, यानी कि सेल्स को उस काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आती कहाँ से है? वो एनर्जी आती है आपके फूड से। फूड से एनर्जी कैसे आती है? जो फूड में ग्लूकोज होता है उसकी ब्रेक डाउन करके। चलो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या खाया? फूड खाया। फूड में क्या होती है? ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज होती है वो आपकी ट्रांसफर होती है वाया ब्लड। ग्लूकोज आपकी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ पे? आपके मसल सेल्स पे। तो ये हम मसल सेल बना लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका मसल सेल, ठीक है। तो जो ग्लूकोज थी उसको किसने ट्रांसपोर्ट किया? आपके ब्लड ने। किसको? आपके मसल सेल को। और सिमिलरली एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। और वो कहाँ जा रही है? हमारे लंग्स में। लंग्स में कहाँ? एल्वियोलाई में। तो लंग्स से भी जो हमारा ब्लड है, ब्लड वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को आपके सेल्स के पास, ठीक है। यानी कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है, जो फूड से ग्लूकोज आई, वो आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा मसल सेल्स को। और जब आप इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो, वो पहुंचती है लंग्स में। लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचती है आपके मसल सेल के पास। यानी कि अब मसल सेल के पास दो चीजें हैं। क्या क्या? एक तो है इधर से ग्लूकोज और एक है ऑक्सीजन। तो जो मसल सेल्स हैं उस ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का क्या करते हैं? जैसे ही मसल सेल के पास क्या पहुंचते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज की क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हेल्प करता है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में, और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? ये रिएक्शन हो रही है आपके मसल सेल में। वैसे तो सभी सेल्स में होती है, बट हम पर्टिकुलरली मसल्स की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही है? आपके मसल सेल में हो रही है। यानी कि मसल सेल्स ने कोई भी वर्क करना है, वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी थ्रोन आउट थ्रू द लंग्स, एंड जो एनर्जी है, सेल्स, आपको जो सेल है, क्योंकि ये सेल में हो रहा है, तो एनर्जी सेल क्या कर लेगा? यूज कर लेगा और वर्क करेगा। बट नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हेन वी आर सडनली एक्सरसाइजिंग। सडनली क्या हो गया? सडन एक्सरसाइज या सडन हमने हैवी एक्सरसाइज शुरू की। सडन हैवी एक्सरसाइज, ये जो हमने स्टडी किया, ये हमने स्टडी किया अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। जब हम रेस्ट, वी कैन से कि नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, जस्ट मूवमेंट्स, नॉर्मल मूवमेंट्स हो रही है, वी आर नॉट डूइंग हैवी एक्सरसाइज। ये सारा प्रोसेस तब हो रहा है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, हमने सडनली एक्सरसाइज स्टार्ट की, हैवी एक्सरसाइज, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे क्या होगा? सडनली हैवी एक्सरसाइज कर रही है बॉडी, तो जो आपके मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स पे वर्कलोड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मसल सेल्स को अब सडनली क्या करना पड़ गया? उनको ज़्यादा काम करना पड़ गया, यानी कि वर्कलोड इंक्रीजेस। वर्कलोड बढ़ गया। वर्कलोड बढ़ गया तो यानी कि उनको और एनर्जी चाहिए, यानी कि डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर एनर्जी की डिमांड बढ़ चुकी है, एनर्जी हमने पढ़ा था कैसे आती है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके। और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। यानी कि अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। देखो,
जैसे ही आपने सडनली एक्सरसाइज की, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा वर्क कर रही हैं आपकी मसल्स, क्योंकि वर्क ज़्यादा कर रही हैं, वर्कलोड बढ़ गया, तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी कैसे आएगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा लेंगे तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर पाएंगे एनर्जी निकालने के लिए, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ गई। अब ऑक्सीजन बढ़ गई तो हम इनहेल फास्ट करेंगे, ब्रीद फास्ट करेंगे, इसीलिए जब हम फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वी आर ब्रीदिंग वेरी फास्टर, हमारा ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस, यानी कि हमने ब्रीद करना फास्ट कर दिया, क्योंकि मसल्स को, बॉडी को मोर एंड मोर ऑक्सीजन की ज़रूरत है ताकि वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करके एनर्जी ले सके। लेकिन ये जो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हुआ है, इसके इंक्रीज होने के बावजूद भी जो डिमांड है हमारी किसकी? ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं हो पाती। इवन व्हेन वी आर ब्रीदिंग फास्टर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जो हमारी डिमांड है बढ़ी हुई ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं हो पाती। तो क्या होता है, जो आपके मसल सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर देते हैं, दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर देंगे। जब ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो ब्रेकडाउन कंप्लीट नहीं होती, यानी कि ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूट पाता। तो पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब देखो, सेल्स को तो किससे मतलब था? एनर्जी से, उनको एनर्जी मिल चुकी है, लेकिन उन्होंने किसका यूज नहीं किया? प्रॉपर ऑक्सीजन का यूज नहीं हो पाया, ऑक्सीजन की कमी थी, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई यहाँ पे, और जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली नहीं टूटी। यहाँ पे क्या हुई? इसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ग्लूकोज की क्या हुई? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुई। इस इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के वजह से ही क्या होगा? एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्योंकि ये सारी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? आपकी मसल्स में हो रही है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, इट विल बी एक्यूमुलेटेड, ये आपकी मसल्स में, मसल सेल्स में जमा हो जाएगा। जो लैक्टिक एसिड है वो मसल सेल्स में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। क्योंकि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो चुका है, उसी की वजह से आपको क्या आते हैं? मसल क्रैम्प्स। उसकी वजह से ही आपको क्या आते हैं? मसल क्रैम्प्स।